कक्षा 12वीं में अपन अध्याय 1 और 2 नहीं करते हुए ऐसे टॉपिक हल करेंगे जो सरल भी है और अधिक नंबर के भी है। ठीक है, तो उनमें सबसे जो पहला अध्याय है वो है अपना अध्याय नंबर 3, इसका नाम क्या है? आव्यूह, है ना। आव्यूह क्या होता है बताओ? मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में क्या मतलब? द कलेक्शन ऑफ डाटा रो एंड कॉलम, मतलब अवयवों को पंक्ति और स्तंभ के रूप में जमाना। हमारे पास जो भी डाटा रहेगा, जो भी हमारे पास आंकड़े रहेंगे, चाहे वो ABCD के रूप में हो या फिर नंबर के रूप में हो, तो जो भी हमारे पास में क्या रहेंगे, डाटा रहेंगे, जो भी हमारे पास आंकड़े रहेंगे, उसको काय के रूप में व्यक्त करना? पंक्ति के रूप में और स्तंभ के रूप में व्यक्त करते हैं। तो वो क्या कहलाता है? हमारा आव्यूह कहलाता है। क्या कहलाता है? आव्यूह। मान लिया जाए मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 लिखा मैंने। तो इसमें सबसे पहले क्या देखते हैं? दो चीज देखते हैं अपन। सबसे पहले देखते हैं कि कितनी पंक्ति है और कितने स्तंभ है। तो जब भी आव्यूह का सवाल आता है, आव्यूह वाले सवाल आते हैं, हमसे कौन कौन से प्रश्न पूछता है? नंबर 1 पे वो पूछेगा कोटि। क्या पूछेगा? कि इसकी कोटि क्या है। नंबर दूसरा, उसकी स्थिति क्या है, पोजीशन क्या है उसकी, है ना। नंबर दूसरा ये। तीसरा पूछ सकता है वो आव्यूह के प्रकारों में से। आव्यूह के प्रकार में तो जो सबसे पहले अपन बात करते हैं कोटि की। तो बताओ इस आव्यूह में कितने पंक्ति है? पंक्ति मतलब समझते हो तुम? अपन देखते हैं पंक्तियां रहती है। पंक्तियां कैसी रहेगी? जो इस रूप में रहती है वो पंक्तियां। और स्तंभ क्या कहते हैं? जैसे कि स्तंभ बिंब लगाते हैं अपन, तो स्तंभ कैसे होते हैं भाई? ये ऐसे होते हैं स्तंभ। तो इस वाले आव्यूह में बताओ कितनी पंक्तियां हैं? 1 2 3। तो कितनी पंक्तियां हो गई? आगे पंक्ति को देखना है, गुणा करके दूसरे नंबर पे स्तंभ को देखना है। तो बताओ स्तंभ कितने हैं? 1 2 3 4। तो अगर आपसे बोला जाए इसकी कोटि क्या है, तो क्या हो जाएगी कोटि इसकी? इसकी कोटि हो जाएगी 3 गुणा। आपसे बोला जाए कि इस आव्यूह में कितने अवयव है, अवयव पूछ ले आपसे, तो कुछ नहीं करना है, कोटि निकल गई। 3 गुणित 4 4 दिया, अवयवों की संख्या कितनी हो गई? 12 हो गई। आ गई बात समझ में? चलो मैंने बताया आपको कि 1 2 3 4 5 6। बताओ इसकी कोटि बताओ, कोटि क्या है इसकी? इसकी कोटि क्या है? जो प्रश्न है इसकी कोटि क्या रहेगी? कितनी पंक्तियां हैं इसमें? इसमें एक पंक्ति है। कितने स्तंभ है? एक स्तंभ है। 1 2 3 4 5 6 स्तंभ है। चलो अच्छी बात है। बताओ इसकी कोटि बताओ। इसका ऑर्डर क्या रहेगा? कोटि मतलब ऑर्डर। कितनी पंक्तियां हैं? 1 2 3 4। कितने स्तंभ है? तो इसके स्तंभ हो गया 1। तो सबसे पहला प्रश्न जो आएगा आव्यूह में से, तो वो आएगा अपना कोटि का। दूसरा आता है कि बताओ 4 गुणित 1 वाली कोटि में कितने अवयव रहते हैं? 4 एकम 4 अवयव होंगे। दूसरा आता है इसकी पोजीशन, स्थिति क्या है। अब ध्यान देना कि अगर अपन बात करें इस वाले आव्यूह की बात करें, है ना, इस वाले आव्यूह की बात करें, तो इस वाले आव्यूह में अपन बात करें, अपन इसकी, इस वाले आव्यूह में अपन इसकी बात करें तो क्या होगा इसमें? ये बताओ, ये मान लिया सभी अवयव A है, अपन ने क्या मान लिया है? A। अब इस A की पोजीशन क्या है? ये कौन सी पंक्ति में है और कौन से कॉलम में? ये A कौन सी पंक्ति में है? पहली पंक्ति में। कौन से स्तंभ में है? तो इसको अपन कहते हैं A11। क्या बोलेंगे इसको? चलो मैं 4 की बात करूं, ये 4 कौन सी पंक्ति, मतलब 4 की स्थिति क्या है, पोजीशन क्या है इसकी? 4 कौन सी पंक्ति में है? ये 4 जो है ये A मान लिया इसको। ये 4 पहली पंक्ति में है। कौन से स्तंभ में है? चौथे स्तंभ।
मैं बोलूं कि बताओ ये सात सात की बताओ, इस सात सात क्या है, सात की स्थिति कैसी है? ये सात ए मान लिया इसको अपन ने, ये दूसरी पंक्ति में है और तीसरे स्तंभ में है। इसी प्रश्न, मान लो ऐसा प्रश्न नहीं आया और न्यू आ गया, इस आव्यूह में A24 का मान क्या होगा? मतलब उस अवयव, वो अवयव जो दूसरी पंक्ति और चौथे कॉलम में, वो कौन है? वो होगा हमारा 8। यूं बोल दिया कि बताओ इसमें A32 का मान ज्ञात करो, तो A32 का मान क्या होगा? जो तीसरी पंक्ति में है 1 2 3 और दूसरे कॉलम में है। आगे बात समझ में? सबसे पहले क्या बताया मैंने, अवयव किसे कहते हैं कि किसी भी अवयवों को पंक्ति और स्तंभ रूप में जमाने की कला जो रहती है वही कहलाती क्या है? अवयव कहलाती है। और अवयव में सबसे पहले क्या बोला है? कोटि। कोटि क्या रहेगी? सबसे पहले पंक्ति को देखना है, गुणा करके कॉलम को देखना है। मतलब कोटि को अपन कहते हैं m गुणा n। क्या कहते हैं इसको? जो m रहता है उसे कहते हैं पंक्ति और n को कहते हैं क्या? n को कहते हैं अपन स्तंभ। ओके, अब उसके बाद में अवयव कितने हो जाएंगे? गुणा कर देंगे तो अवयव निकल जाएगा। अवयव के प्रकार की बात करें अपन, अब ये तीसरा टॉपिक अपन पढ़ते हैं, अवयव के प्रकार। अब अवयव के प्रकार, कितने प्रकार के अवयव होते हैं? तो अपन में सबसे पहले अवयव आता है स्तंभ अवयव, पंक्ति अवयव। मेन पढ़ लेते हैं, बाकी तुम कर लेना। आयताकार अवयव, वर्गाकार अवयव, उसके बाद में अदिश अवयव, एकक अवयव, और भी प्रकार है ना रे। तो स्तंभ क्या रहेगा और पंक्ति क्या रहेगी? तो देखो ऐसे अवयव, जैसे ये यहाँ पे m गुणा n क्या होती है? कोटि होती है। m गुणा n ये पंक्ति और ये स्तंभ। तो अगर स्तंभ की बात करें तो ऐसा अवयव जिसमें पंक्ति तो अनेक रहे और स्तंभ क्या रहे? मतलब ऐसा अवयव जिसमें कोटि क्या रहे? m गुणा 1, मतलब पंक्ति अनेक और स्तंभ केवल क्या होना चाहिए? स्तंभ की संख्या 1 हो और पंक्तियां अनेक हो सकती है, तो उसे कहते हैं अपन स्तंभ अवयव। पंक्ति अवयव में क्या रहेगा भाई बताओ? m गुणा n है तो पंक्ति क्या हो जाएगी हमारी? 1 और स्तंभ हो जाएंगे अनेक। तो ऐसा अवयव जिसमें पंक्ति तो क्या रहेगी? 1 रहेगी। पंक्ति मतलब आगे वाली पंक्ति, पीछे वाला स्तंभ। तो पंक्ति तो 1 रहेगी और स्तंभ क्या रहेंगे अपने? अनेक रहेंगे। आयताकार अवयव बताओ मुझे क्या होता है आयताकार अवयव? जैसे मैंने आपको लिखा, मैंने एक अवयव बताया आपको 4 7 5 6 2 3 4 2, और एक अवयव है अपना 1 2 3 4। आपसे बोला जाए इसकी कोटि क्या है? बताओ इसकी कोटि क्या है? क्या कोटि है इसकी बताओ? 1 2, पंक्ति तो 2 है और स्तंभ कितने हैं? बताओ इसकी ऑर्डर क्या है इसका? इसमें 2 पंक्तियां हैं और 2 स्तंभ है, तो 2 पंक्ति और 2 स्तंभ हो गए। तो मतलब ये रो हो गई 2 और 2 क्या हो गए हमारे? कॉलम हो गए। ठीक है, आप इसमें देखो और क्या होगा, आप देखिए कि अगर पंक्ति की संख्या, यहाँ अंतर क्या है इन दोनों में? यहाँ पे पंक्ति और स्तंभ अलग अलग है और यहाँ पंक्ति और स्तंभ क्या है? जब पंक्तियों की संख्या m मतलब पंक्ति की संख्या स्तंभ की संख्या के बराबर नहीं हो तो वहां पे क्या, कैसा अवयव कहलाता है? वो आयताकार अवयव कहलाता है, मतलब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। वर्गाकार अवयव में क्या रहेगा? जब पंक्तियों की संख्या किसके बराबर हो? स्तंभ की संख्या के बराबर हो, तो उसे कहेंगे अपन वर्गाकार अवयव। अगला आता है अदिश अवयव। तो अदिश अवयव क्या है? एक वर्गाकार अवयव होता है जिसमें सभी अवयव क्या होते हैं? 0 होते हैं, और जो भी अवयव रहते हैं विकर्ण में अवयव की संख्या 0 नहीं होती है। जैसे कि मान लिया लिखा मैंने 5 0 0 0 5 0 0 0 5, तो ये कैसा अवयव हो गया हमारा? अदिश अवयव हो गया। एकक अवयव क्या रहेगा? एकक अवयव क्या रहेगा? अदिश अवयव रहेगा। केवल क्या रहेगा उसमें?
सारे अवयव 0 रहेंगे, विकर्ण में 1 रहेगा। 1 0 0 0 1 0 0 0 1। चलो ये तो 3/3 का है, 2/2 करेगा कैसे बोलेंगे? 2/2 में 1 0, बताओ 4/4 का मतलब 4 पंक्ति 4 कॉलम रहे तो कैसे बोलेंगे इसको? 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। ये 4/4 का हो गया। तो हम इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, इन अवयव के प्रकारों को अपन समझ सकते हैं। ठीक है, अब अगला जो टॉपिक आता है वो आता है दो अवयव को जोड़ना, घटाना और उसका गुणा करना, है ना। तो कैसे करते हैं ध्यान देना। आपके पास में दो अवयव है और आपसे बोला जाए इनको जोड़ो या इनको घटाओ, क्या बोला जाए, क्या इनको जोड़ो या फिर इनको, तो आप कैसे करोगे? बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है, बड़ा अवयव लगाना है, इसके पहले अवयव को पहले अवयव में जोड़ दो, क्या हो जाएगा? ए प्लस करो तो प्लस, माइनस करो तो प्लस, करना हो तो प्लस भी ऐसे होगा, माइनस करो तो माइनस भी ऐसे होगा। दूसरे अवयव को दूसरे में जोड़ दो, जोड़ घटाने पे जो आएगा वो हमारा क्या रहेगा? आंसर। फॉर एग्जाम्पल जैसे सवाल आ गया 4 3 2 1 और माइनस करना है क्या? 5 6 2 3। तो कैसे करोगे माइनस, बताओ क्या आएगा? 4 - 5, 4 में से 5 गया तो -1, ये होगा हमारा। आगे बात समझ में, प्लस करना हो तो इनको अपन प्लस कर देंगे। तो ये हुआ दो अवयव को प्लस करना और दो अवयव को माइनस करना। अब दूसरा आता है इसमें दो अवयव का गुणनफल, गुणा कैसे करते हैं, ये मोस्ट टाइम की इस वर्ष भी गुणन आया था पेपर में। प्लस करना आया, माइनस करना आया, गुणा करना आया, तीनों प्रश्न पूछे गए पेपर में। मोस्ट टाइम प्रश्न है, कैसे करते देखो आप। ये प्रश्न आया और आपसे बोला जाए कि इसका गुणा करो, तो गुणा का नियम क्या रहेगा, ध्यान देना। पहली पंक्ति पहला कॉलम, पहली पंक्ति का गुणा पहले कॉलम में करना है, और वो भी कैसे करना है? संगत अवयवों का गुणा। कैसे करना है? संगत मतलब पहली पंक्ति का पहले कॉलम में करना है, और संगत अवयव मतलब पहली पंक्ति के पहले अवयव का गुणा पहले स्तंभ के पहले अवयव में और दूसरे अवयव का दूसरे अवयव में। कैसे करो? बीच में लगाना है प्लस। कैसे करोगे? पहली पंक्ति पहला कॉलम, तो क्या करोगे? 4 × 5 प्लस 3 गुणा फिर पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, तो क्या आएगा बताओ? पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, तो गुणा 4 का गुणा कायम होगा और प्लस खत्म। दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, तो क्या आएगा? 2 × 5 -2 गुणा दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, तो क्या जाएगा? क्या करोगे? 5 × 20 आ जाएगा, 3 × 3 = 9, 20 और 9 4 × 4 4 × 3 = 12 माइनस का मतलब 4 - 12। यहां देखो 5 दूना 10 प्लस माइनस माइनस 3 दूना 2 एकम 2, ये माइनस माइनस और 4 दूना, तो आंसर आ गया हमारा 29 माइनस का 8, ये प्लस का 4, तो ये होगा हमारा। तो दो अवयवों को प्लस करना,
दो अवयवों को माइनस करना और उनका गुणा करना सीख गए। तो